ये नंबर है मेरा। आज आप लोग सर पुतला दहन के अमित शाह का क्या पुतला दहन नहीं हुआ है, नहीं पुतला दहन नहीं हुआ है। हाँ। पुतला दहन नहीं, विरोध मार्च हम लोग कर रहे हैं। मार्च होगा यहाँ हाई कोर्ट के गेट से लेकर के बाबा साहब के मूर्ति तक हम लोग विरोध मार्च करेंगे अमित शाह भारत के गृह मंत्री के खिलाफ में, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ में जो संविधान के जनक कहे जाते हैं उनके खिलाफ में सदन में अपमानित शब्द बोले हैं कि लोग आजकल अम्बेडकर कह रहे हैं। वो अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। ऐसा आदमी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो कभी ताड़ी पार अपने राज से बाहर किए गए थे। ऐसे लोग हमारे भारत के भाग्य निर्माता गृह मंत्री बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को बयान देने में। संसद में जो बयान होता है पूरा देश व विश्व देखता है। ये आरएसएस भाजपा के लोग जो हैं रात दिन 10 वर्षों से विगत 10 वर्षों से देश और समाज में नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं। नाम लेने के लिए कह रहे हैं सर, भगवान के लेने से कह रहे हैं तो अम्बेडकर के आप शब्द क्यों कह रहे हैं? नाम ले वो रोका नहीं है कोई, लेकिन अम्बेडकर के खिलाफ में अपमान शब्द बोलेंगे तो उनको जो है करारा जवाब बहुजन समाज भारत के लोग नौजवान। आजकल फैशन हो गया अम्बेडकर करना। फैशन नहीं हुआ। बाबा साहब जो हजारों वर्षों से जो गुलाम था, यहाँ के लोग कोई अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार देश के सामाजिक व्यवस्था जो चलती थी, किसी को पूरा अधिकार है, धरती का भगवान कहे जाते थे। और दूसरे को बहुजन समाज के लोग जो थे, बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के SC ST के OBC के जो भी लोग थे उनको कीड़े मकोड़ों से अधिक नहीं जाना जाता था। उस हजारों वर्षों से गुलामी के जो जंजीरें जकड़ी हुई थी बहुजन समाज के हाथों में, उन्होंने उसको काटने का काम किया है बाबा साहब में। और बकरी और बाघ के घाट पर पानी पिलाने का काम किया है। चाहे रानी का बेटा हो चाहे भंगी का बेटा हो, सबका वोट एक देने का अधिकार दिया। और भंगी का बेटा भी इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है, MP विधायक MLA बन सकता है। ये RSS भाजपा के लोग जो हैं गरीबी पर बयान नहीं देंगे, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा पर बयान नहीं देंगे, न करेंगे। और अच्छी शिक्षा पर, अच्छी स्वास्थ्य पर जो है आर्थिक स्थिति देश की भारत की क्या है? आज भारत की स्थिति जो आर्थिक है, हमारा देश भारत जो है वो आपको श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो 55 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है 1,55,000 करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज चढ़ा दिया है देश के जनता पर, और कहते कि हम विकास कर रहे हैं। आज तक देश के आज तक देश का कोई भी दल, कोई भी प्रधानमंत्री खाने पीने के वस्तु पर टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। ऐसी सरकार को जल्दी से जल्दी मुक्त करना होगा, शासन से हटाना होगा, तभी लोगों को, भारतीय नौजवानों को काम मिल सकता है। जो भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने तो इतना किया कि जो संस्थान खड़ा, इमारत खड़ा किया, उसको आज बेच रहे हो भाजपा। मोदी सरकार बेच रही है और खाली बेचने का काम करता है और बनाने का काम नहीं किया है कि लाखों। अमित शाह का कहना था कि जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, अगर उतना नाम भगवान का लिया जाता तो आप स्वर्ग चले गए होते। हाँ, सुन लीजिए इसका समुचित और संक्षिप्त जवाब। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है ना। हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। चमार, दुसार, धोबी, ढंगी, मला, ग्वार, नुनिया, तांती, कुम्हार, ये सब हम लोग वंचित शेड्यूल कास्ट में शूद्र में आते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होता? क्या नहीं होता? तो बाबा साहब हमारे लिए तो भगवान है। हमको तो इस देश का देवी दुर्गा हनुमान हमको कुछ नहीं दिया। हमको तो बाबा साहब ने जो दिया, जिसके कारण आज मार्बल पर चलते हैं, फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं, रेमंड्स का सबसे महंगा कपड़ा पहनते हैं, तो किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। किसी देवी दुर्गा हनुमान राम का देन, कृष्ण का देन नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का देन है
कि एक दलित का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करता है। भारत का सर्वोच्च कुर्सी जहां आज द्रौपदी मुर्मू है वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो हमारे लिए तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर न है। हम तो गांजा दारू पीने वाले लोग हैं नहीं, हम तो भारत का संविधान पढ़कर आए हैं। हम गांजा दारू पी के हम इस देश का राजनीति करने वाले डीएनए के लोग नहीं हैं। दलित नेता है चिराग पासवान। आप कह रहे हैं सर, आप पासवानों का विरोध कर रहे हैं और भी दलित लोग हैं उस पार्टी में, भाजपा पार्टी, तो लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बुझिए, इस देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज कैसे आए, मुगल कैसे आए, इसका भी तो इतिहास होगा ना। इस देश के कुछ गद्दारों ने मुगलों का साथ दिया, इस देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण इस देश में मुगल और अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। तो मैं उन गद्दारों और पत्थर चट लोगों का बात नहीं करके उनका टीआरपी बढ़ाऊंगा। उनको जनता उनका टीआरपी घटाएगा। और बिहार का सुशासन बाबू, आप अगर नीतीश जी कुमार अगर भाजपा का साथ नहीं छोड़िएगा तो आपको भी हम लोग धूल में मिला देंगे। बिहार के मंत्री हैं चिराग पासवान जी, वो तो वहाँ अरे चिराग पासवान को कई बार जूता मारेगा भाजपा वाला, उनको पार्टी तोड़ दिया, उनका घर से निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं, जूता खा के उस पार्टी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं। तो ये लोग दलित है क्या? ये लोग दलित नहीं है, ये लोग दलित के दलाल है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम कह रहे हैं ठीक, ये लोग दलित का दलाल है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, हमारा स्टाइपेंड बंद कर रहा है, हमारा फेलोशिप बंद कर रहा है। चिराग पासवान पढ़ा लिखा आदमी है क्या? चिराग पासवान का डिग्री मांग के देख लीजिए, कितना पढ़े लिखे लोग हैं। उनको फेलोशिप से मतलब है क्या? कलावा पहनने वाला आदमी यहाँ से वहाँ तक, कलावा से उनको कुर्सी मिला है। ये कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। जी सर। इसलिए इस देश का संविधान अब जो भी बोलेगा बाबा साहब के खिलाफ उसको देश बर्बाद कर देगा और धूल चटा देगा। 400 पार होना चला था ना मोदी जी, बनारस में हारते हारते बचे हैं। बनारस में कैसे जीते हैं? और कलेक्टर साहब की मेहरबानी नहीं होती बनारस में तो पार्लियामेंट नहीं जाते। बनारस में घंटी डलाते, घंटी। यानी बाबा साहब के अपमान पे आप लोग बहुत गुस्सा, वकील। अरे बाबा साहब के अपमान पर संविधान का अपमान है भाई। बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय कर दीजिए। प्रेम कुमार पासवान, पटना उच्च